हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड विद स्वैग में, जहाँ पे पढ़ाई होती है थोड़ी स्टाइल के साथ और थोड़े स्वैग के साथ। तो आज अपने करने थे लॉजिकल ऑपरेटर्स, पर मैंने देखा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स करने से पहले आपको कंडीशंस पता होने चाहिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम कंडीशंस पढ़ेंगे और कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, और ये वीडियो के एंड तक आपको सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ही क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम कंडीशंस की। तो व्हाट इज कंडीशन? सो कंडीशन इन द सी प्लस प्लस इज एन एक्सप्रेशन दैट इवैल्यूएट्स वेदर ट्रू और फॉल्स, और इट इज यूज्ड टू मेक डिसीजंस इन अ प्रोग्राम। कि किसी भी प्रोग्राम में हमने कोई भी डिसीजन लेना है कि हमने ये कोड रन करें कि ना करें, तो वो डिसीजन हम किस बेस पे लेते हैं? हम कंडीशंस के बेस पे लेते हैं। जैसे कोई भी कंडीशन की एग्जांपल है, जैसे 3 इज लेसर देन 5 या 5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, कि जो मेरा 5 है वो 3 से जो है वो बड़ा है। ट्रू, मतलब ये चीज़ हमारी ट्रू होगी तो वो कोड क्या है, रन कर जाएगा। अब 10 जो है 8 के इक्वल है, फॉल्स, मतलब कि वो कोड अब रन नहीं करेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये वैल्यू को कंपेयर करते हैं, और हमेशा या तो वो 1 की फॉर्म में आंसर देंगे या तो वो 0 की फॉर्म में आंसर देंगे। So conditions are used inside the conditional statements to control the flow of the program. Without the conditions, your program would just run line by line with the no decision. ठीक है, तो कंडीशंस कहाँ पे यूज होती है? इनसाइड द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब देखो, आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स ही नहीं पता तो कंडीशंस भी नहीं पता होंगी। ठीक है, तो मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगी, तो आपको सारी चीजें जो है वो समझ आ जाएंगी। तो कंडीशंस क्या है, किसके अंदर यूज होती है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर। जिससे क्या होता है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, की जो प्रोग्राम का फ्लो है वो कंट्रोल होता है। Without the conditions, your program would just run line by line with the no decision. नहीं तो तुम्हारा प्रोग्राम क्या करेगा, बस लाइन बाय लाइन चलता रहेगा, कोई उसके पास डिसीजन नहीं है कि मैं ये काम करूँ कि ना करूँ, बस काम कर ही जाओ। बहुत सारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे एग्री करेंगे या रिलेट करेंगे कि जब भी आपका कोई रिजल्ट आने वाला होता है तो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि तुम्हारे 90 से ऊपर मार्क्स आएंगे तो हम लैपटॉप लेके देंगे या फ़ोन लेके देंगे। तो ये उन्होंने कंडीशन लगा दी कि तुम्हारे 90 से ऊपर मार्क्स आने चाहिए। तो कोड कौन सा रन हो रहा है कि वो तुम्हें ये चीज़ें लेकर दें। ठीक है, तो वहाँ पे एक जो है कंडीशन सेट कर दी गई है। तो अब हम पढ़ते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। सो व्हाट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट? अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज अ फुल कमांड इन अ प्रोग्राम that uses a condition to decide which block of code to execute. The most common conditional statements in the C++ are if, else और if. ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? एक ऐसी ये प्रोग्राम में एक फुल कमांड होती है इनकी, जो एक कंडीशन को यूज करते हैं। हमने कंडीशंस पढ़े थे पहले। कंडीशंस क्या होते हैं कि जहाँ पे हम कोई डिसीजन ले, तो यहाँ पे भी ये डिसाइड करता है कि कौन सा कोड चलाना है, क्योंकि हमने कितने सारे कोड लिखे होंगे, तो कौन सा कोड चलाना है, तो वो कौन चलाता है? वो चलाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। किसके बेस पर? कंडीशंस के बेस पर। तो जो मोस्ट कॉमन कंडीशनल स्टेटमेंट्स है सी प्लस प्लस में वो है इफ एल्स एल्स इफ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इफ के बारे में। तब हम पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चेक अ कंडीशन। इफ द कंडीशन इज ट्रू, द कोड इनसाइड द इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट। ठीक है, इफ द कंडीशन इज फॉल्स, द कोड इज स्किप। तो इफ में क्या होता है? हमारे पास इफ में अगर कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, ठीक है, तो कोड क्या होगा? जो भी उस ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ वो वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन हो गई फॉल्स, तो वो कोड क्या है, स्किप हो जाएगा। जैसे इसका हम अगर सिंटेक्स देखें, इफ कंडीशन लिखी है हमने यहाँ पर, ठीक है, इफ ये वाली कंडीशन, फिर डाले हमने करली ब्रैकेट, ठीक है, उन करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे कोड टू रन इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी तो हमारा यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है वो रन हो जाएगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने एज दे दी है 20। इफ, अब हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा कि एज जो है अगर मेरी 18 है या 18 से ज़्यादा है, तो तुम क्या प्रिंट आउट करवा कर दो कि यू आर एन अडल्ट। अब मेरे पास जो 20 है, अब ये 18 से बड़ा है, मतलब कि ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू होगी कि मेरी जो एज है जो कि है 20, वो 18 से बड़ी है, मतलब कि ये चीज़ तो ट्रू हो गई। तो इसका मतलब अब हमें क्या आउटपुट मिल जाएगा, यू आर एन अडल्ट। ओके, तब हम इसे वीएस कोड में चलाकर देखते हैं। तो चलिए आगे हम अपने वीएस कोड में, जहाँ पे मैंने अपनी फाइल का नाम रखा है इफ,
ठीक है, तो हम सबसे पहले वो जो 2 है बेसिक सी लाइन है उनको हम लिखेंगे। बच्चों वाली है, जल्दी-जल्दी लिख लो तुम भी। इंक्लूड मेन के अंदर मैं क्या लिखूँ? इन एज 20 कि मैंने बता दिया कि मेरा जो एज है वेरिएबल है उसमें मैंने 20 जो है वो स्टोर करवा दिया। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगी इफ अगर मेरी जो एज है वो ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू है किसके 18 के। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो क्या कोड रन होना चाहिए वो मैं लिखूंगी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे करूंगी कि अगर ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी तो मुझे सी आउट करवा कर दो यू आर एन एडर। तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब लास्ट में हम लिख देते हैं रिटर्न जेड। अब हमारा ये सारा कोड को अब हम रन करके देखते हैं। देख हमारे पास आ गया आंसर यू आर एन एडल्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा जो 20 था वो 18 से बड़ा था। चलो अब यहाँ यहीं पे हम दोबारा एक चेंजेस जो है वो करके देखते हैं कि मेरी जो एज है यहाँ पे मैं कर देती हूँ 17। ठीक है, ना तो ये 18 के इक्वल है ना ये 18 से बड़ा है। अब देखते हैं हमारे पास क्या प्रिंट होगा। देखो हमारे पास अब कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन ही नहीं जो है वो ट्रू हुई, तो हमारा ये वाला कोड जो है वो नहीं चलेगा। तो अब बात करते हैं हम एल्स स्टेटमेंट की। द एल्स ब्लॉक रन्स ओनली व्हेन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। एल्स कब चलेगा? जब हमारे पास इफ वाली कंडीशन जो थी वो फॉल्स हो जाए। अभी हमने देखा ना कि जैसे हमारे पास एज जो थी वो 17 थी, 17 कर दी हमने, तो वो वाली जो कंडीशन थी वो होगी फॉल्स। तब हम अब क्या हम प्रिंट कराए? अब हम खाली आउटपुट तो लेकर उसका क्या करेंगे? वहाँ वहाँ पर भी हमें तो कुछ प्रिंट करवाना होगा, तो वो हम करते हैं एल्स स्टेटमेंट से। इसका सिंटेक्स देखो, इफ कंडीशन, ये इतनी चीज हमने अभी देखी कि ये वाली कंडीशन है। ठीक है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला कोड चलेगा। अगर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई तो ये वाला कोड चलेगा। तो फॉल्स वाली कंडीशन के लिए हम कैसे लिखते हैं? एल्स ये वाले, इफ ये, एल्स नहीं तो ये। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये, नहीं तो ये। इसके एग्जाम्पल देखो, इन मार्क्स इज इक्वल्स टू 25। मैंने मार्क्स कितने स्टोर करवाए? जो है 25। ठीक है, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 33, अगर मार्क्स जो है वो 33 के इक्वल है या 33 से ज्यादा है तो मैं सी आउट करा दूंगी कि तुम क्या हो, पास हो। क्योंकि बच्चों को पता है हमें 33 मार्क्स लाने होते हैं, वो ही नहीं बच्चों से ला होते, पता नहीं कैसे बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कि अगर 33 जो है मार्क्स के इक्वल आ गए मेरे मार्क्स या उससे ज्यादा आ गए तो ये मैं सी आउट करा दूंगी पास। एल्स नहीं तो मैं सी आउट करा दूंगी कि भाई तुम फेल हो। ठीक है, इतनी चीज तो हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे मार्क्स यहाँ पर कितने आए हुए हैं? 25, जो कि 33 से क्या है, कम है। तो क्या ये चीज चलेगी? पास वाली नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि मेरे ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो जब फॉल्स कंडीशन हो जाए तो हमें पता है कहाँ पर जाना है, हमने एल्स वाली में। तो एल्स की कंडीशन में क्या, कौन सा कोड लिखा हुआ है? फेल वाला। तो वहां पर हमारे पास क्या आउटपुट आ जाएगा? फेल। तो चलो इसे VS कोड में रन करके देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। चलो, तो अब मैं आगे यहाँ पे VS कोड में, यहाँ पे मैं फाइल बना लेती हूँ एल्स नाम से। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी 2 लाइंस जो है उनको लिख लेते हैं। चलो, अब मैंने यहाँ पे मार्क्स करवा देने हैं स्टोर। कितने करवाऊँ मैं? 25। ठीक है, तो मेरे पास इफ कंडीशन लगेगी, अगर इफ मेरे जो मार्क्स है वो इक्वल्स टू है और ग्रेटर देन है किसके? 33 के। ठीक है, तो वो क्या चीज हो गया? तो मैं सी आउट करा दूंगी तो पास हो। चलो ऐसे करवा देते थोड़ी व्हाट्सएप लैंग्वेज में। इफ मार्क्स इतने हैं तो मैं करवा दूंगी सी आउट कि तुम पास हो। तो करली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने क्या लिख दिया? अपना जो कोड लिख दिया कि अगर मार्क्स मेरे 33 से ज्यादा हैं
अच्छा, यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ओके। तो मार्क्स ये हो गए, सी आउट हो जाएगा कि तुम पास हो। नहीं तो अगर मेरे 33 से कम हो गए मार्क्स तो मेरे पास क्या होगा, तो मैं कराऊंगी एल्स। नहीं तो क्या होना चाहिए, एल्स के अंदर मैं अपना कोड लिखूंगी, कराऊंगी फेल हो गए तुम तो इसको भी हम कर देंगे। अब मैं लगा दूंगी रिटर्न जी। तो इसको अब हम रन करके देखते हैं। देखो आ गया, फेल हो गए तुम तो क्यों आया, क्योंकि मेरे पास मेरे 25 मार्क्स आए थे, हालांकि मेरे आए नहीं है, बट तब भी हम चलो लिखते हैं कि 25 मार्क्स मेरे आए थे तो मेरे पास आगे फेल हो गए तुम तो। अगर मैं यहाँ पे करूँ 33 पूरे इक्वल्स टू, तब मेरे पास क्या आंसर आएगा, तुम पास हो, वाह बधाइयां बच्चों, पास हो गए। अब मैं लिख देती हूँ 100, 100 छोड़ो, अभी मैं कर देती हूँ, अगर मैं 34 भी करूँ ठीक, तभी क्या आ जाएगा, पास हो जाएंगे हम, तुम पास हो। क्यों, क्योंकि 33 से जो थे ज्यादा थे। तब हम पढ़ते हैं एल्स इफ लेटर। व्हेन यू वांट टू चेक मल्टीपल कंडीशंस यूज एल्स इफ। जब हमने बहुत सारी कंडीशंस को एक साथ चेक करना हो तब हम क्या यूज करते हैं, एल्स इफ स्टेटमेंट में हम सिर्फ एक कंडीशन चेक कर रहे थे कि अगर ये ट्रू है तो वो ये वाला जो कोड है प्रिंट कर दो। एल्स में हम कर रहे थे कि अगर इफ वाला जो है फॉल्स आ गया तो ये प्रिंट कर दो। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब बहुत सारी कंडीशंस हो, मल्टीपल कंडीशंस, ये आपको वर्ड याद रखने हैं मल्टीपल कंडीशंस के लिए, तब हम यूज करते हैं एल्स इफ। प्रोग्राम चेक ईच कंडीशंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, जो प्रोग्राम है वो हर एक कंडीशन को चेक करेगा ऊपर से लेकर नीचे तक। एज सोन एज वन कंडीशन इज ट्रू इट्स ब्लॉक एग्जीक्यूट्स एंड द रेस्ट आर स्किप। ठीक है, जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे। अगर यहाँ पे हमें कोई चीज जो है वो ट्रू मिल गई तो नीचे जितने भी कोड थे वो सारे जो है वो इग्नोर हो जाए। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब देखो सिंटेक्स है, इफ कंडीशन 1 अगर पहली कंडीशन है, रन इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, अगर कंडीशन 1 ये वाली ट्रू है तो ठीक है ये चीज रन करेगी। एल्स इफ नहीं तो कंडीशन 2 को चेक करेंगे, रन इफ कंडीशन 2 इज ट्रू, अगर ये वाली ट्रू हो गई ठीक है तो ये रन हो जाएगी। नहीं तो अगर ये दोनों ही फॉल्स हो गई तो क्या रन करेगा, रन इफ ऑल अबव आर फॉल्स। जो लास्ट वाली है ना एल्स वाली, ये तभी रन करेगी जब जितनी भी ऊपर दी गई हो सारी की सारी क्या है, फॉल्स हो जाए। ये आपको याद रखना है, जब सारी चीजें जो है ऊपर फॉल्स हो जाए तब हमारी जो है नीचे वाली लास्ट एल्स वाली कंडीशन जो है वो रन करेगी। 8 मार्क्स 72, ठीक है कि मैंने 72 मार्क्स जो है वो इसमें क्या करवा दिए, स्टोर करवा दिया। अब मेरे मार्क्स कितने हैं, 72। अगर मार्क्स जो है वो 90 से ज्यादा है या 90 के बराबर है तो हम सी आउट करा देंगे कि वाओ तुम ए ग्रेड से पास हो गए हो। अगर एल्स इफ नहीं तो मार्क्स अगर 75 से ज़्यादा है, ये 75 के इक्वल है, तो मैं करवाऊंगी कि तुम बी ग्रेड से पास हो गए हो। एल्स इफ अगर मेरे मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं या 60 के इक्वल, मैं बोलूँगी तुम सी ग्रेड से पास हो गए हो। नहीं तो अगर कुछ भी नहीं है इनमें से, मैं बोल दूंगी कि तुम डी ग्रेड से पास हुए हो। अब देखो मेरे पास है 72, पहली कंडीशन चेक की, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट कंडीशन पर जाएंगे, 75 से ज़्यादा है क्या, नहीं ये भी फॉल्स हो गई। अब नेक्स्ट जाएंगे 60 से ज़्यादा है क्या, यस ये कंडीशन क्या ट्रू होगी, तो मेरे पास ग्रेड सी जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती, अगर यहाँ पे मेरे पास 50 मार्क्स होते तो फिर ये नेक्स्ट कंडीशन पे जाता है जहाँ पे मेरे पास क्या था, ग्रेड डी, लास्ट में मेरे पास सिर्फ ग्रेड डी बचता। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो चलो इसे हम VS कोड में रन करके देखते हैं। चलो अब यहाँ पे हम अपनी न्यू फाइल बना लेते हैं, एल्स इफ .cpp। ठीक है, यहीं पर लिखेंगे इंक्लूड फाइल स्ट्रीम।
तो चलिए अब इस मेन के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने मार्क्स स्टोर करवा लेते हैं कि मेरे मार्क्स आए हुए हैं 72, ठीक है, 72। अब मुझे कंडीशन लगानी है, इफ अगर मार्क ग्रेटर देन है, इक्वल्स टू है किसके, 90 के। अगर मेरे मार्क्स 90 से ज़्यादा है या 90 के बराबर भी है तो मेरे पास सी आउट हो जाना चाहिए ग्रेड ए। तब ये कंडीशन जब हमारी फॉल्स हो जाए तब हम किस पे आएंगे, एल इफ पे। हम यहाँ पे अपनी सेकंड कंडीशन देंगे जहाँ पे हमारे मार्क्स होने चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किसके, 75 के। या तो मार्क्स मेरे 75 से ज़्यादा हो या 75 के इक्वल हो, तब मेरे पास सी आउट होगा ग्रेड बी। अगर ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाए, अगर ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाए एज इफ, तो हम थर्ड कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, मार्क ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65, ठीक है। अगर मेरे 65 से ज़्यादा या उसके इक्वल मार्क्स हैं तो मैं बोलूँगी कि तुम सी आउट करा के दो ग्रेड सी। अब अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो एल्स, नहीं तो तुम करवा दो सी आउट ग्रेड डी। और लास्ट में हम अपना लगा देंगे यहाँ पे रिटर्न 0। तो मैं आपने चेक किया कि अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो ये चीज़ यहीं पे ही ख़त्म हो जाती। अगर मेरे यहाँ पे 91 या 95 मार्क्स होते तो ये चीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाती ग्रेड ए वाले पे, तो इस सारी कंडीशंस जो आगे चेक ही नहीं करता। लेकिन मेरी ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, मेरी ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हो रही, मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है जहाँ पे मेरे मार्क्स जो है वो 65 से ज़्यादा है। तो अब ये यहीं पे जो है सी ग्रेड जब प्रिंट कर देगा, बाकी की जो भी चीज़ें लिखी है वो सारी क्या है, स्किप हो जाएंगी। अब यहाँ पे जब मैं रन कोड कर रही हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ग्रेड सी। क्यों, क्योंकि मेरी ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे अपने मार्क्स जो है वो 90 रख 90 या ठीक है 90 के इक्वल रख, तब मेरे पास क्या रन होगा, तो मेरे पास ग्रेड ए रन हो कि मेरे पास ये वाली फर्स्ट कंडीशन ही जो है वो ट्रू हो गई, तो मुझे बाकियों से कोई लेना देना ही नहीं है। अब लास्ट वाली कब तक आएगी, जब ये सारी चीज़ें जो है वो फॉल्स हो जाएंगी कि मेरे 65 से ज़्यादा भी मार्क्स नहीं है, 75 से भी ज़्यादा मार्क्स नहीं, 90 से भी ज़्यादा मार्क्स नहीं है, मतलब बच्चे का बुरा हाल है, ठीक है। तब ये आपने ये समझना है कि बच्चे का बुरा हाल है, उसके 65 से ज़्यादा मार्क्स भी नहीं है, मतलब कि उसके 64 मार्क्स भी ले लो या इसका थोड़ा कम कर देते हैं और 50 ले लो, ठीक है। तब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ग्रेड डी। क्यों, क्योंकि ना उसके 90 के बराबर है, ना उसके 75 के, ना उसके 65 के, तीनों चीज़ें जो है फॉल्स हो गई, तो मेरे पास सी आउट क्या आ जाएगा, ग्रेड डी। तो आपने यहाँ पे चेक किया कि यहाँ पे अपने मल्टीपल कंडीशंस लगवाई हैं कि 90 वाली, 75 वाली, 65 वाली, तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस थी, तो इसलिए हमने यूज़ किया था एल्स इफ। तो लास्ट में हम देख रहे हैं अब हम समरी। इफ कब यूज होता है, रन्स व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, जब कंडीशन ट्रू हो जाए तब हमने यूज करना है इफ। एल्स कब यूज होगा, रन्स व्हेन द इफ कंडीशन इज फॉल्स, जब ये वाली इफ कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाए तब जो मेरा एल्स वाला कोड है वो रन होगा। एल्स इफ कब होगा, चेक्स अनदर कंडीशन इफ इट इज फॉल्स, तो ये दूसरी कंडीशन तब चेक करेगा जब मेरी पहली वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी, ठीक है। सिंपल एनालॉजी है कि इफ़ यू स्कोर मोर देन 90 यू विल गेट अ रिवॉर्ड, कि अगर तुम्हारे 90 से ज़्यादा मार्क्स है तो तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। मेरे जो स्कोर है वो 90 से ज़्यादा आने चाहिए, तो ये एक कंडीशन सेट कर दी कि मेरे जो मार्क्स है वो 90 से ज़्यादा आने चाहिए। इफ देन, ठीक है, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 90, मतलब ये स्कोर वाला है, ये होगी कंडीशन। देन तब क्या होगा, तो तब क्या होगा, यू विल गेट अ रिवॉर्ड। तो ये मेरे पास क्या है, इफ जो है ये मेरी है कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया होगा
ये इस लेक्चर में, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है, बहुत ही डीपली जाकर पढ़ा है, जिससे आपके सारे कंसेप्ट है जो क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से स्वैग के साथ, और जहाँ पे हम करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स हो, वहाँ पे हम कर पाएँ, क्योंकि अब हमने पढ़ लिए हमारे कंडीशंस और कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें थी, तब अपनी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखें। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।